चलिए आइए मेरे प्यारे छात्र, आज की इस वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाले हैं मेरे प्यारे छात्र। तो हम आप लोग को इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का वो तमाम सारे 25 प्रश्न बताने वाले हैं जो आप सभी बच्चों को एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार और बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न में से 25 प्रश्न में से चुनिंदे प्रश्न लिए गए हैं जो आप लोग को 10 प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.55। क्या होगा? 55.55। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 55.55। शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.55। चलिए 2 का देखेंगे कि 10 लीटर 10 m/10 घोल के घुलने की मात्रा क्या होगी। कि 10 लीटर 10 मोल लर m/10 घोल के घुलने की मात्रा क्या होगी। 2 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, 1.0 मोल। ऑप्शन नंबर सी 1.0 मोल। चलिए 3 का, निम्न में कौन सा जात गुण कोलेक्टिव प्रॉपर्टी है। निम्न में कौन सा जात गुण कोलेक्टिव प्रॉपर्टी है। 3 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, परासरणी दाब। परासरणी दाब, ऑप्शन नंबर ए परासरणी दाब। चलिए अगला देख लेते हैं हम 4 का, यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तब वांट हॉफ गुणांक है। यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तब वांट हॉफ गुणांक है। 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 2। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम 5 का, कि किसी 0.01 m तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक क्या होगा। कि किसी 0.1 m तनु घोल के लिए सबसे गुणांक न्यूनतम क्या होगा, हिमांक क्या होगा। 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Al2SO4 3। Al2SO4 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता एवं मोल प्रभाज। मोललता एवं मोल प्रभाज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 का, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आवनिक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि क्या होता है। प्रोटीन तथा पॉलीमर का आवनिक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि क्या होता है। 7 का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, परासरणी दाब। क्या होगा? परासरणी दाब, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 का, घोल का सहजात गुण क्या होता है। घोल का सहजात गुण क्या होता है। एक गुल्ये का अनुभार। एक गुल्ये का अनुभार, ऑप्शन नंबर सी, एक गुल्ये का अनुभार। चलिए 9 का देखेंगे, निम्न में कौन एंटीफ्रीज का नाम काम करता है। निम्न में कौन एंटीफ्रीज का काम करता है। 9 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का, ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है क्योंकि डस्ट होता है। कि ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है क्योंकि ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बहुत ज़्यादा खास प्रश्न है। चलिए 11 का, इनमें से कौन राउंड नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इनमें से कौन राउंड नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट का 12 का, कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। मोलल उत्यन स्थिरांक। मोलल उत्यन स्थिरांक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 का, किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा। किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, 0.1 m C6H12O6। 0.1 m C6H12O6, ऑप्शन नंबर डी। ग्लूकोज का सूत्र इसमें दिया गया है। चलिए 14 का, C3PO3 क्या है। C3PO3 क्या है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, त्रिभाषमिक अम्ल। क्या होगा? त्रिभाषमिक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का, 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया जब विलयन की भार प्रतिशतता क्या होता है। 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की भार प्रतिशतता क्या होता है। 15 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 20%। क्या होगा? 20%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 का,
विलियन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? विलियन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? 16 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। मोल किलोग्राम माइनस 1 विलायक, मोल किलोग्राम माइनस 1 विलायक, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का। निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता वह क्या होता है? निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता वह क्या कहलाता है? 17 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे मोललता, ऑप्शन नंबर बी मोललता। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का। जल की मोललता क्या होगी? जल की मोललता 55.5 मोल मोलर माइनस 1, 55.5 मोल मोलर माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 18 का। उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि है। उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि है। 19 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे परासरण दाब मापन, परासरण दाब मापन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 20 का। निम्न जलीय विलियों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक क्या होता है? कि निम्न जलीय विलियों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक क्या होता है? 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 MkCl, 0.1 KCl, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 का। 100 ml जल में 0.80 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 घुला हुआ है। 27 डिग्री सेल्सियस पर इस विलयन का परासरण दाब होगा R बराबर 0.082 L लेटल के -1 मोल -1। क्या होगा कि 100 ml जल में 1.80 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 घुला हुआ है। 27 डिग्री सेल्सियस पर इस विलयन का परासरण दाब होगा R बराबर 0.082 L लेटम -1 मोल -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ये 2.46 ATM, 2.46 ATM, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 का। सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है। जल के लिए Kb बराबर 0.50 के मोल -1। इस सोडियम क्लोराइड की 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है। जल के लिए Kb बराबर 0.50 के मोल -1, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। 102 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका विलयन स्थिरांकार का मान क्या होता है? विलयन स्थिरांकार का मान क्या होता है? 0.082 लेटम के -1 मोल -1, 0.082 लेटम के -1 मोल -1, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा खास है ये प्रश्न। चलिए 24 का। निम्न में से किसमें विलयन का अनुसंख्या गुण नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है, गुण नहीं है? 24 का ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे पृष्ठ तनाव। क्या होगा? पृष्ठ तनाव। चलिए मेरे प्यारे छात्र लास्ट देख लेंगे हम 25 का। यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किससे समपरासी होता है? कि यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किससे समपरासारी होगा? 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 M ग्लूकोज, 0.1 M ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर ए। फाइनली मेरे प्यारे छात्र मेरा वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।